नाजरीन नाजरीन आप देख रहे हैं द लोकल जर्नलिस्ट और इस वक्त हमारे बीच मौजूद है जनाब इस हैदर साहब, जो कि मशहूर समाजी खिदमतगार हैं और सियासी पकड़ भी अच्छी रखते हैं। हैदर साहब, द लोकल जर्नलिस्ट में आपका खैर मकदम है सर। वेलकम। हैदर साहब, क्या कहना चाहेंगे सर, जिस तरह से आज मुल्क के हालात देखा जाए, एक तरफ जहाँ की नफ़रत का माहौल है और इतने नफ़रत के माहौल में फिर भी एक कौमी यकजहती बना हुआ है तमाम मज़हब के दरमियान, क्या कहना चाहेंगे हैदर साहब? देखिए, इत्तेहाद इत्तेफाक तो हिंदुस्तान की रवायत रही है। सैकड़ों बरस से यहाँ पर एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहते रहे हैं, लेकिन इस वक्त जो मुल्क के हालात हैं वो इंतहाई ख़राब है। आप हुकूमत के खिलाफ को बोल नहीं सकते, आपके पास जो कानूनी तौर पर जो राइट्स हैं आप उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। कहीं कुछ हो जाए ज़ुबान बंद रखिए, अगर आप बंद नहीं रखेंगे तो पुलिस की कार्रवाई होगी, सीबीआई कार्रवाई होगी, ईडी कार्रवाई होगी। अभी अभी आपने देखा कि एक ह्यूमन राइट्स के काम करने वाली औरत तिस्ता तलवात को पुलिस ने गिरफ़्तार किया। उसका कसूर ये है, वो गुजरात में जो दंगा हुआ था उसमें मासूम लोगों के ख़िलाफ़ हुकूमत की कार्रवाइयों के ख़िलाफ़ वो उसकी हिमायत में थी और उसके लिए लड़ रही थी और उसका ये बेसिक राइट भी था, लेकिन उसको गिरफ़्तार कर लिया गया। ना हम सिर्फ इसकी मजम्मत करते हैं बल्कि मुतालबा करते हैं फ़ौरन रिहा किया जाए और उसको आज़ादी दी जाए, क्योंकि ये उसका बेसिक राइट है और कानून इस बात की इजाज़त देता है। देखिए, मैं कांग्रेस का 16 साल तक पूरे पश्चिम बंगाल अक़लियत शुबा का चेयरमैन रहा, AICC का मेंबर रहा, प्रदेश कांग्रेस का सेक्रेटरी रहा। इतनी हमें आज़ादी थी कि हम प्रदेश कांग्रेस में बैठ के प्रदेश कांग्रेस के सदर के ख़िलाफ़ भी बोला करते थे, लेकिन कभी किसी किस्म का कोई एक्शन या कोई कार्रवाई नहीं की गई। लेकिन आज हालत ये है कि आप अपने दफ़ा में कुछ बात करेंगे तो आपके लिए वही कानून गलत तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है। अभी आपने देखा होगा पूरे हिंदुस्तान में किसानों का बहुत बड़ा एहतजाज हुआ। हुकूमत ने कहा हम किसी हालत में बिल वापस नहीं लेंगे, लेकिन जब पूरे हिंदुस्तान किसान एक जगह जमा हो गए, तहरीक चलाए, तो हुकूमत को झुकना पड़ा, उसने कानून वापस लिया। हैदर साहब, मेरा एक सवाल होगा सर आपसे कि अभी देखा गया कि जैसे 20 साल के बाद भी जिस तरह से तिस्ता तलवात एक अमन पसंद शहरी की हैसियत से, सोशल वर्कर की हैसियत से काम कर रही थी, ज़किया जाफरी को लेकर केस लड़ रही थी, बिल्किस बेगम को लेकर केस लड़ी है और हुकूमत उसको गिरफ़्तार कर ली है। साथ में उसके साथ भी एक और सोशल एक्टिविस्ट को गिरफ़्तार किया गया। इसके अलावा देखा गया सर, जो नूपुर शर्मा का जो केस फिलहाल देखा गया, उसमें नूपुर शर्मा को गिरफ़्तार ना करके अल ज़ुबैर अल्ट न्यूज़ के सहाफ़ी को गिरफ़्तार किया गया। क्या कहना चाहेंगे सर? प्रेस पर कहीं ना कहीं एक पाबंदी लगाने की कोशिश है। देखिए, ये नूपुर शर्मा का जो मामला है, ये ऑफिशियली हुकूमत का स्पोक्समैन थी और जाहिर सी बात है कि जो वो बात करेगी या जो ओपिनियन देगी, जो डिबेट में हिस्सा लेगी, वो हुकूमत की पॉलिसी के बिल्कुल ऐन मुताबिक होगा। बीजेपी की और आरएसएस की ये पॉलिसी है कि मुल्क के अंदर में कम्युनल फोर्सेस को इस्तेमाल किया जाए और हिंदू मुसलमान के दरमियान इख्तलाफ पैदा किया जाए, दंगा कराया जाए और उस मौके से मुसलमानों को कुचला जाए। और ये न सिर्फ मुसलमानों के लिए बल्कि मुल्क के लिए बहुत ही नुकसानदेह है और ख़ुद हिंदुओं के लिए नुकसानदेह है, क्योंकि जब कोई किसी को परेशान करता है तो पहले ख़ुद परेशान होता है, बाद में दूसरा परेशान होता है। तो इस तरह से हिंदुस्तान की सलामती को भी ख़तरा है, हिंदुस्तान अमन को ख़तरा है और ये हुकूमत की पॉलिसी में शामिल है। वो चाहती है कि दंगा फसाद हो और हुकूमत के जो असल मसाइल हैं, बेरोज़गारी, तालीम, मुलाजमत, कारोबार, सेहत, इस किस्म के मामला में हुकूमत के ख़िलाफ़ आवाम अपनी आवाज़ ना उठाएं। एक सवाल होगा हैदर साहब, जिस तरह से आपने बेरोज़गारी को लेकर बात कही है और बेरोज़गारी को लेकर जिस तरह से लड़कों ने जो वो अग्निपथ के स्कीम के ज़रिए अग्निवीर बनाने की एक कोशिश की गई और स्कीम लाया गया, जिसमें लड़के 3 साल से 4 साल से मेहनत कर रहे थे कि अब इसमें उसका रिक्रूटमेंट होगा, लेकिन वो जो पहले वाले फ़ौज को जो मुराद हासिल होंगे वो अभी नहीं होंगे, वो सिर्फ 4 साल के लिए होंगे। तो क्या कहना चाहेंगे हैदर साहब कि एक आने वाले भविष्य के ख्वाब को चकनाचूर करने की कोशिश की गई अग्निपथ स्कीम लाके? देखिए, ये स्कीम नौजवानों को मोरली और फिज़िकली डिमोलाइज करने का एक ज़रिया है। दरअसल ये नौजवानों के मुस्तकबिल से खिलवाड़ किया जा रहा है। अब आप बताएं कि एक नौजवान को 4 साल तक आप रखेंगे, वहाँ तनख्वाह देंगे और 4 साल बाद रिटायर करें, जब वो रिटायर करेंगे तो 18 साल मिल गया
तो 22 साल का, तो 22 साल के बाद वो क्या करेगा? क्या वो जंगल में भेड़ बकरी चलाएगा? क्या करेगा? ये पॉलिसी बिल्कुल ख़तरनाक है। और जब नौजवानों के लिए आप कर रहे हैं और नौजवान इस खिलाफ आज कर रहे हैं, तो आपको इस बिल को वापस लेना चाहिए और नौजवानों के हम ख्याल बनकर आपको काम करना चाहिए। अच्छा, एक सवाल मेरा यहाँ पे है हैदर साहब के, जिस तरह से अपोजिशन कह रही थी कि बीजेपी की ये जो पॉलिसी है ये बिल्कुल ही गलत पॉलिसी है, और इस पर बीजेपी का विजय वर्गीय एक लीडर आके कहता है सर कि 4 साल के बाद जो है कि बीजेपी के ऑफिस के बाहर इनको सिक्योरिटी गार्ड का नौकरी दिया जाएगा। क्या कहना चाहेंगे सर? कितनी बड़ी माने अफसोसनाक बात है सर। देखिए, मैंने पहले कहा कि नौजवानों के मुस्तकबिल से खिलवाड़ है। आप 4 साल तक एक नौजवान को इस्तेमाल करेंगे, उसको आर्म्स एम्युनिशन की ट्रेनिंग देंगे, और जब वो ट्रेनिंग मुकम्मल कर लेगा तो आप उसको दरबान की नौकरी देंगे। ये लॉजिक को समझ नहीं। दूसरी बात, कितने लोग को कितने बीजेपी के ऑफिस में नौकरी देंगे आप? क्या ये ट्रेनिंग इसीलिए दी जा रही है कि बीजेपी के ऑफिस में नौकरी दिया जाए और दंगा फसाद के वक्त में इनको इस्तेमाल किया जाए? ये बिल्कुल गलत है। नौजवान इसको नापसंद कर रहे हैं, मुल्क की आवाम नापसंद कर रही है, लिहाजा इस बिल को वापस लेना चाहिए और नौजवानों को और आवाम के जज्बात और एहसासात का पूरा ख्याल रखना चाहिए। हैदर साहब, जिस तरह से देखा जाता है कि सियासी मैदान में आपकी अच्छी पकड़ है, क्या लगता है हैदर साहब, आप चूँकि बहुत पुराने सियासतदान रह चुके हैं और अभी भी सियासत से जुड़े हुए हैं, तो सर जिस तरह से पॉलिटिकल सिनेरियो चल रहा है पूरे हिंदुस्तान में, 2024 आने वाले दिनों में क्या आवाम को पैगाम देना चाहेंगे सर, ताकि मुल्क जो है अमन सलामती के साथ और तरक्की कर सके दूसरे देशों के मुकाबले में? देखिए, मुल्क तरक्की उस वक्त करता है जब मुल्क के अंदर अमन सुकून शांति होता है और आवाम साथ रहता है। आपको याद होगा कि कांग्रेस ज़माने में घरेलू गैस का कीमत, सिलेंडर कीमत 335 पे हुआ करता था। आज ये तकरीबन 1100 रुपये हो गया। अब आप बताइए कि क्या हालत है महंगाई का। ये तो वो चीज़ है जो रोज़मर्रा के इस्तेमाल का चीज़ है और हर घर में इस्तेमाल होता है। तो मैंने सिर्फ एक बात का आपको उदाहरण दिया, मिसाल दिया। इस तरह के हर शोबे में नहीं, हर शोबे में महंगाई आसमान को छू रहा है। हुकूमत को चाहिए कि महंगाई पर कंट्रोल करे, न कि दंगा फसाद कराए और 4 साल का ट्रेनिंग दे करके नौजवान मुस्तकबिल को ख़राब करे। सर, आवाम से क्या अपील करना चाहेंगे? आने वाले जो भी दिन गुजर रहे हैं, जो भी महीने गुजर रहे हैं या साल गुजरने वाले हैं, नौजवानों से क्या अपील करना चाहेंगे और तमाम मज़हब के लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे ऐसे सियासतदान, समाजी कारकुन की हैसियत से सर? देखिए, मैं तो यही चाहता हूँ, और मैं क्या कि हिंदुस्तान की पूरी आवाम चाहती है कि आपस में मेल मोहब्बत से रहें। हम सदियों से हमारी रवायत रही है कि हम एक दूसरे के भाई से भाई बनकर रहे हैं, दूसरे के दरमियान प्यार को बांटा, मोहब्बत को बांटा है। हम अमन सुकून शाम सलामती चाहते हैं और हम चाहते हैं कि मुल्क तरक्की हो, लेकिन मुल्क के अवाम जब खुश होंगे, तालीम के मैदान में आगे होंगे, रोज़गार में उनको मौका मिलेगा, कारोबार में उनको नफ़ा होगा, तो फिर जाहिर सी बात है कि मुल्क की तरक्की होगी। और जब तक हुकूमत ये काम नहीं करेगी, मुल्क में सुकून नहीं हो सकता है। और हुकूमत जितना भी ताकत इस्तेमाल कर ले, कानून का इस्तेमाल कर ले, जब आवाम सड़कों पर उतर जाएगी तो हुकूमत को मजबूर होकर घुटने टेकना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। कबल इसके कि आवाम सड़कों पर उतरे। हुकूमत को चाहिए कि आवाम के साथ हमदर्दी से पेश आए, उनके मुतालबे पर गौर करे और मुल्क को कैसे आगे बढ़ाया जाए, आवाम हुकूमत मिल करके इस बात पर गौर व खौस करे और आगे मुल्क को ले जाए। बहुत बहुत शुक्रिया हैदर साहब। तो नाजरीन, आप देख रहे हैं ये एक्सक्लूसिव इंटरव्यू द लोकल जर्नलिस्ट पर, और इस हैदर साहब जो कि समाजी खिदमतगार भी हैं और सियासत से भी जुड़े हुए, इन्होंने अपनी तमाम बेबकाना अंदाज में बहुत ही अच्छे से अपनी बातों को रखा। आप बने रहे द लोकल जर्नलिस्ट के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया। क्लिक कर दो। अब मोबाइल एक्सेसरीज को लेकर नहीं होगी कोई भी ट्रबल, क्योंकि UNI की हर प्रोडक्ट है बिल्कुल अफोर्डेबल। खरीदिए मोबाइल फोन कवर्स, नेक बैंड्स, ब्लूटूथ स्पीकर्स, चार्जर्स और पावर बैंक जैसी ढेर सारी एक्सेसरीज सिर्फ और सिर्फ UNI की। UNI, born to win, इंडिया की ब्रांड, इंडिया के लिए। Skin glows in 2 ways: A, using filters, or B, water. Bahamas. Feel the freshness of water all over again. बहुत अच्छा लगता है जब कोई परेशानी लेकर खुशियां बांटे। उसी तरीके से आया है अक्की कंप्यूटर्स। आपके पुराने लैपटॉप या कंप्यूटर को लेकर के वी कैन गिव यू द फ्रेश वन, और यू कैन बाय द सेकेंड हैंड बजट फ्रेंडली कंप्यूटर्स फ्रॉम अक्की कंप्यूटर्स, जहां आपको सिर्फ लैपटॉप या यूज कंप्यूटर्स ही नहीं, उनके पार्ट्स और बहुत सारे वैरायटीज भी मिलेंगे। प्लीज विजिट अक्की कंप्यूटर्स एज सून।